झगड़े हैं वो सब स्वार्थ के कारण है, अहंकार के कारण है। स्वार्थ इस मामले में बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आदमी अपने सिवा दूसरे को देखता ही नहीं है। माता पिता को भी नकार देता है कि कोई चीज है तो बस अपने को मिलना चाहिए। भाई से तो दूरी बन ही गई। एक आदमी तो कहता ही है कि कलयुग में भाई से कभी मित्रता हो नहीं सकती, भाई के साथ हम रह नहीं सकते। ये कलयुग का प्रभाव है। संत ने कहा ये कलयुग का नहीं, तुम्हारे गंदे मन का प्रभाव है। वरना आज भी लोग सतयुग की भांति जीते हैं। ये मन में धारणा ही बन गई कि भाई है मतलब बंटवारा होगा ही, भाई है मतलब उस के साथ हम रह ही नहीं सकते। और ये सारी समस्याएं आती स्वार्थ से है, अहंकार से है। एक संत एक घटना सुना रहे थे। दो भाइयों की घटना थी कि दो भाई थे। तो एक भाई थोड़ा समझदार, समझदार का मतलब यहाँ है चालाक, वो चालाक था। समझदार उसे नहीं कहेंगे, थोड़ी चालाकी करता था। और छोटा भाई भोला भाला था। तो अवस्था बड़ी हो गई दोनों की, माता पिता भी गुजर गए और दोनों की भी उम्र बढ़ गई। तो बड़े भाई की चालाकी ये थी कि उसको लगता था कि पिताजी तो रहे नहीं और छोटा भाई थोड़ा भोला भाला है, तो इसका सब धन हम ही हड़प लें। उसके मन में ये हुआ कि इसे कुछ भी ना दें, है भी भोला भाला और छोटा भाई का समर्पण भी था, बड़े भाई के प्रति बड़ा सम्मान देता था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी निष्ठा थी। बड़े भाई को वो समझता था कि मेरे भैया राम हैं, लेकिन बड़ा भाई राम नहीं, वो रावण था। वो किसी भी मामले में छोटे भाई में भरत का दर्शन नहीं करता था, लक्ष्मण का दर्शन नहीं करता था। उसे सीधा लगता था कि बस ये विभीषण है, लात मार के भगा देना है, सब हम ही रख लेंगे। लेकिन छोटे भाई के मन में थोड़ी भी कटुता नहीं थी, कलुषित भावना नहीं थी, कोई बुरे विचार न थे। इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे जीवन में तो मैं अकेला हूं, न बच्चे हैं न पत्नी है, मैं तो विवाह भी नहीं किया न करूंगा। आपके बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं, परिवार है, सब जमीन आप ही ले लीजिए, घर आप ही ले लीजिए, हमें तो बस आपका प्रेम चाहिए। ऐसे निर्मल भाई को भी देखकर बड़े भाई के मन में थोड़ी सी संवेदना पैदा नहीं हुई, करुणा नहीं जगी। वो इतना क्रूर आदमी, उसने सोचा कि अच्छा है ये भोला भाला है, वरना आधा ले लेता। चलो अब इसे कुछ भी नहीं देंगे। घर में भी थोड़े दिन रखा और एक दिन उसको घर से भी निकाल दिया। कहा तुम जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि सब कुछ उसका हड़प करके भी उसको घर से निकाल दिया। बेचारा सोचा कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं भी दो रोटी खा लूंगा कमा करके। वो चला गया। वो अपना कहीं किराए का रूम लेकर के अकेले रहने लगा। अपने खाने पीने के लिए थोड़ी सी छोटी नौकरी कर ली उसने। बड़े भाई अपना बिजनेस व्यापार करने लगा, बढ़िया धन संपदा हड़प ही लिया था, सब उसके पास था ही। बीच में 7 दिन के लिए व्यापार के लिए बाहर गया। उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो बड़े भाई के घर में एक दिन अचानक आग लग गई। उसके जाते ही वो बाहर गया तो घर में आग लग गई। और छोटा भाई टहलते हुए उधर निकल रहा था, दूर से देखा कि बड़े भाई के घर में आग लग गई। वो घबराया, कहा अरे ये क्या हो गया। तो जब पास में गया तो देखता है भयंकर आग लगी है, चारों तरफ आग लगी, अफरा तफरी मची हुई है। सब लोग में हाहाकार हो गया, पड़ोसी में हाहाकार हो गया। वो भी घबरा गया। पता चला नहीं बड़े भाई बाहर गए हुए हैं। तब और चिंता हुई कि बड़े भाई नहीं हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाकर के हेल्प कर दें, सहायता कर दें। वो गया, अपनी भाभी से कहा कि क्या हो गया ये सब, चलिए मैं मदद करता हूँ। जैसे तैसे सामान सब बाहर लाया। और तब उसकी भाभी को थोड़ा एहसास हुआ कि देखो, जिसको हमने घर से निकलवा दिया, जिस देवर को हमने बुरा भला कहा, कटु शब्द कहे, जिसके लिए मेरे मन में विष था, वो आज सारे दुख दर्द पीड़ा आलोचना भूल करके आ गया है और हमारी सेवा सहायता कर रहा है, सामान बचा रहा है।
और तभी उस छोटे भाई ने अपनी भाभी से पूछा कि और आप छोटा बच्चा मुन्ना कहाँ है। तब सबको ध्यान आया कि वो तो घर में ही है, वो तो बाहर निकाला ही नहीं गया। अब उसकी भाभी रोने लगी। अब सोचिए, इकलौता बच्चा हो किसी का और वो अंदर भयंकर आग के बीच में फंस गया हो, क्या दशा होगी। सब गांव वालों ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, आग बढ़ चुकी है, अब घर में जो घुसेगा वो मर जाएगा। उसकी भाभी का भाई भी बगल में खड़ा था। उसने कहा कि तुम जाओ बचाने। उसने कहा कि अगर मैं गया तो मैं जल जाऊंगा, मैं ना जा सकूंगा। लेकिन उसके छोटे देवर ने वो कहा कि मैं जाता हूं। लोगों ने रोका कि ना मत, तो तुम मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। अब न सामान बाहर आ सकता है, न वो छोटा बच्चा आ सकता है, और जो जाएगा वो तो नहीं ही आ सकता है। फिर भी उसने हिम्मत किया कि मेरे रहते हुए बड़े भैया की अनुपस्थिति में अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो ये कलंक लेकर मैं नहीं जी सकता। उससे अच्छा न्यौछावर कर दें हम भले ही प्राण को, लेकिन बचाने का प्रयास तो करेंगे। अब देखिए, कहानियां हो सकता है ये सत्य घटना ही हो, लेकिन हम सबको विचार क्या करना है कि बड़े भाई ने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, और छोटे भाई ने अंतिम सांस तक, आखिरी समय तक भी ये सोचा कि बड़े भाई ने अपना कर्तव्य निभाया है, जो अच्छा लगा। मैं छोटा भाई हूं, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भले ही बड़े भाई अपना कर्तव्य प्रेम पूर्वक नहीं निभा पाए, भले ही वो हमारे प्रति कटु व्यवहार किए, छल का व्यवहार किए, पर मैं तो नहीं कर सकता। मैंने तो रामायण पढ़ा है, मैं तो लक्ष्मण बनकर के ही रहूंगा, मैं तो भरत बनकर के ही रहूंगा। और उसने यही सब सोचते हुए कंबल ओढ़ा और किसी तरह आग को चीरते हुए गया। यहां वहां झांका, मिल गया बच्चा कमरे में, उठा करके आग को चीरते हुए बाहर आया। और बाहर आया, बच्चे को दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। झुलस गया था लगभग 70%। बच्चे को बचाने में बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बचा लिया, लेकिन उसकी भाभी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो बच्चे को देख करके जितना खुश हो सकती थी, उससे ज्यादा वो रो रही है। आज उसको लगा कि ये देवर नहीं, मेरा भगवान है, ये मेरे जीवन में मसीहा बनकर आया, ये अपने प्राणों की परवाह न किया, मेरे बच्चे को बचा लिया। और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर जांच करके उसकी चिकित्सा में लग गए। धीरे धीरे चिकित्सा शुरू हुई, और तब उसका बड़ा भाई जब लौटा तो गई पत्नी लेने स्टेशन। तो जब भाई गाड़ी में बैठा तो पत्नी क्या कहती है कि चलो आज मंदिर चलते हैं। तो बड़े भाई ने कहा तुम तो पहले कभी मंदिर नहीं जाती थी, आज मंदिर की बात, कहाँ आज मंदिर चलेंगे। उसने सोचा 2-4 मिनट के लिए ले जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसने भी मना नहीं किया, और उसकी पत्नी ड्राइवर से कही कि चलो गाड़ी को ले चलो सरकारी अस्पताल की ओर। तो उस सेठ ने, बड़े भाई ने कहा कि अस्पताल की ओर क्यों, मंदिर की ओर न, कहा चलो तो पहले चुपचाप। अस्पताल के पास ले गए, फिर कहा चलो जहां वो जला हुआ वार्ड था, जो बर्निंग सेंटर, जिस तरफ जो जले हुए लोगों को रखा जाता था, जहां इलाज होते थे, उधर ले गए। अब वो आदमी हड़बड़ा रहा है कि ये मंदिर बोल करके ये कहाँ ले आई, चारों तरफ लोग तराह रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम है, कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, किसी के शरीर मतलब ऐसा जला हुआ नजारा। उस बीच में उसका भाई भी वहीं लेटा था, कंबल से ढका हुआ था, इलाज चल रहा था। पत्नी ने कहा आओ, ये मंदिर और ये मेरे भगवान। तो कहा कौन है। जब कंबल हटाया कहा अरे ये नालायक, इसके पास तू ले आई, क्या हो गया ये, कुछ इधर उधर पाप करते हुए जल गया होगा। पत्नी ने कहा तुम बड़े नादान हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े गंवार हो, ये मेरे भगवान हैं, ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे भाई के रूप में भगवान है। तुम जब नहीं थे तो घर में जो दुर्घटनाएं हुई है, उस दुर्घटना में इसी ने तुम्हारे इस इकलौते बच्चे को बचाया है, और उसी में ये जल गया है।
तुम तो जहर भर कर इसके लिए जी रहे थे, हम जहर भर के जी रहे थे, पर इसने तो अपने हृदय में अमृत भर रखा था, और उसी अमृत के वजह से ये आज तुम्हारे दीपक को बचाया है अपनी कुर्बानी देकर। इतना सुनना था, तब बड़े भाई को आभास हुआ कि हम तो बहुत ही गलत सोच रहे थे। इसे भोला भाला समझ करके हमने छल किया, कपट किया। वो तो सच में धर्मात्मा निकला, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई, और तब आंखों में आंसू आए कि नहीं, भूल हो गई हमसे। कभी कभी आप अपनी भावनाओं से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, कहा भी गया है कि पत्थर पर भी लकीर बन सकती है अगर हम ठान लें। तो भाई, बड़ा भाई कितना भी क्रूर था, कितना भी अकड़बाज था, कितना भी छल कपट करने वाला था, लेकिन छोटे भाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने निष्ठा, अपने समर्पण से बड़े भाई जैसे पत्थर दिल को भी पिघला दिया, और वो वहीं चरण पकड़कर रोने लगा कि ये घर अब तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है। और अब तक उस घर पर जब वो स्वस्थ हुआ, या जब घर पहुंचा, तो जिस घर के बाहर अकेले बड़ा भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ था, तब देखता है कि दोनों भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ है, दोनों के लिए सुख सुविधाएं हैं, दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। घर तुरंत स्वर्ग बन गया, घर मंदिर बन गया। एक भाई ने समर्पण किया, एक भाई ने त्याग किया, एक भाई ने प्रेम को नहीं छोड़ा, तो दूसरे के भी जीवन में प्रेम का पुष्प खिल उठा। परिवार ऐसे स्वर्ग नहीं बनता है। हम सोचते हैं थोड़ा सा व्रत कर लिए परिवार स्वर्ग बन जाए, थोड़ा सत्संग में चले गए परिवार स्वर्ग बन जाए। परिवार स्वर्ग बनता है एक दूसरे के तप से, एक दूसरे के त्याग से, एक दूसरे के समर्पण से। आज तो हमारा परिवार नर्क बना हुआ है। आज दो भाई है, आपस में बात नहीं होती। बड़ा भाई घर आया, खा के निकल लिया, बाद में छोटा भाई आया, वो खा के निकल लिया। ऐसा मालूम पड़ता है घर नहीं होटल है। जैसे होटल में जाते हैं, खाते हैं, बिल चुकाते हैं, निकल जाते हैं। घर घर कहाँ रहा। अगर दो भाई में प्रेम हो तो वो घर मंदिर बन जाता है, और भाई, पति, पत्नी, माँ, बच्चे सब में प्रेम हो तो वही मंदिर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर आज परिवार में शांति नहीं है तो इसका कारण इतना है कि आप खुद शांति से जीने का कोई उपाय नहीं करते। उपाय करते भी हैं, बाहर बाहर करते हैं। मैंने कहा था कि उपाय हम सस्ता वाला करते हैं, जो मेहनत वाला काम है वो नहीं करते हैं। अगर प्रेम से जीवन बदल सकता है तो हम प्रेम नहीं करते हैं। किसी के साथ समर्पण से जी करके हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं, तो हम समर्पण के साथ नहीं जीते हैं। हम सोचते हैं पूजा करके समर्पण आ जाए, हम सोचते हैं माला जप करें और भाई मान जाए। अब जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, छोटे भाई का दिल दुखा दिए, उल्टा सीधा बोल दिए, और लगा कि हमसे पाप हुआ है, तो छोटे भाई से जाके माफी नहीं मांगेंगे, वो मंदिर चले जाएंगे, हनुमान जी से कहेंगे प्रभु माफ करना, छोटे भाई का दिल दुखा दिया। तो सोच लो, वहां हनुमान जी तो सामने नहीं है। अगर कहीं सच में हनुमान जी बैठे होते तो एक गदा मारते कि गलती किया है छोटे भाई से, माफी हमसे मांग रहा है, जाओ पहले छोटे भाई से माफी मांगो। लेकिन हम इतने ना समझ कि हम भगवान से माफी मांगने चले जाते हैं और सोचते हैं परिवार ठीक हो जाए। हम किसी का दिल दुखाते हैं, उससे तो कभी माफी नहीं मांगते। हम किसी के साथ बदसलूकी करते हैं, उससे माफी नहीं मांगते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा देंगे, जैसे कि भगवान एजेंट है दूसरे का, कि वो जाके उनको समझा देंगे कि भैया वो हमको नारियल दे दिए, तू मान जा। ऐसा होगा क्या? भगवान बीच में थोड़े कोई काम करेंगे आपका कि आप कुछ कर दें किसी के साथ और भगवान जाके समझा देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसका दिल आपने दुखाया है, सच में भगवान उसके हृदय में बैठा है। और अगर उस भगवान को आपने चोट पहुंचाई है तो मंदिर का भगवान फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शांति का रास्ता यही है कि जहां प्रेम हो, विनम्रता हो, सरलता हो। परिवार को चलाना है तो सबसे पहले स्वार्थ छोड़ देना होगा। परिवार में शांति चाहिए, परिवार स्वर्ग जैसा चाहिए, तो अहंकार छोड़ देना होगा। जितनी विनम्रता, जितनी सरलता जीवन में होगी, परिवार उतना सुंदर बनेगा, उतना स्वर्ग बनेगा। इसलिए आज धर्म कथा जगह जगह हो रहे हैं, पंडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं।
शास्त्रों के पाठ होते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं। और जब सावन का महीना आता है तो एक महीना तो और ज्यादा लंबी लाइन लोग लगा देते हैं। जहां जहां शिवलिंग है सब जल भर करके वहां एकदम नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। बिहार में हम लोग जहां आश्रम है, सावन भर वो रोड भरा हुआ रहता है, कांवर लेकर के आदमी दौड़े चला जाता है। और वो एक महीने के लिए धार्मिक बनता है, वो साल भर धार्मिक नहीं रहता है। उस सावन भर के लिए मांस छोड़ देता है, मदिरा छोड़ देता है और धार्मिक बनकर के शिव जी के पास जाता है कि बाबा हम तो एकदम धार्मिक आदमी हैं, कृपा करना। अगर वो अंतर्यामी है तो वो जान रहे हैं कि एक महीना पहले ये कितना मुर्गी खा के आया है, कितना शराब पी कर आया है, कितना बकरा मार कर आया है, और हम सोचते हैं कि वो तो अंतर्यामी है, लेकिन इस बात को नहीं जानेंगे। अगर आपको लगता है कि वो भोले भाले हैं तो फिर आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं, फिर तो भगवान को ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम परिवार में शांति भी किस तरह से चाहते हैं कि हमारा मांस नहीं छूटे, मदिरा नहीं छूटे, हमारा जुआ खेलना नहीं छूटे, हमारा छल कपट नहीं छूटे, हमारा शकुनी वाला काम नहीं छूटे, बस प्रभु की कृपा बन जाए और परिवार में शांति आ जाए। ये कभी संभव है? परिवार में शांति तब आती है जब हमारा खान पान भी ठीक हो जाए, हमारा मन भी ठीक हो जाए, हमारा चिंतन भी ठीक हो जाए, हमारा वचन भी ठीक हो जाए। ये कुछ समय के लिए होता है ना, सीजनेबल धार्मिक होना। जैसे मान लीजिए अभी एक कुछ सीजन चलता है भाजी का, आपके यहाँ भाजी ज्यादा है तो यहाँ भाजी का, कुछ भाजी का सीजन है, कुछ फल का सीजन है, कुछ सब्जियों का सीजन है। तो इसी तरह से आदमी सीजन के हिसाब से धार्मिक बन जाता है। कि जैसे बिहार में छठ पूजा है तो 3 दिन के लिए लोग धार्मिक बन जाते हैं, सावन का महीना है तो 1 महीने के लिए धार्मिक बन जाते हैं, दुर्गा पूजा है तो इधर के 8-9 दिन धार्मिक बन जाते हैं, और 10वें दिन उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। 9 दिन इतना भयंकर व्रत करेगा कि शिव जी को भी और राम जी को, दुर्गा माता को भी धोखा हो जाएगा कि लगता है हमसे बड़ा तपस्वी तो यही लोग हैं। लेकिन 10वें दिन उसको लगेगा कि नहीं, ये सब रावण का ही भी बाप है कि इतना हत्या। हम कहते हैं मुसलमान बकरीद में बकरियां काटता है, तो ये हिंदू कौन सा कम है जो दुर्गा पूजा में बकरे काटता है? दोनों में से तो अंतर कुछ भी नहीं है, हिंसा तो हिंसा है। तो हम ये करके परिवार में शांति चाहते हैं। दुर्गा माता के आगे बकरे की बलि दे करके लोग कहते हैं परिवार की शांति के लिए हमने बलि दिया। एक बकरे का परिवार को उजाड़ दिया, अपने परिवार में शांति ले आओगे? अरे बकरे का परिवार तुमने उजाड़ा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है, वही जीव है। तो हम परिवार में शांति तो चाहते हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के साथ, अपने जीवन में संयम से नहीं, श्रद्धा से नहीं, भक्ति से नहीं, उपासना से नहीं। हम चाहते हैं कि जीव हत्या करनी पड़े तो कर दें, कहीं घूस देना पड़े तो दे दें, सिर्फ नारियल चढ़ाना पड़े तो चढ़ा देंगे, 1-8 लाख रुपया दान करना पड़े कर देंगे, लेकिन विकारों का त्याग ना करना पड़े और परिवार स्वर्ग बन जाए, इससे कभी नहीं होगा। ये जो कभी कभी हम धार्मिक हो जाते हैं, और कई लोग तो हैं सुबह 1 घंटे के लिए धार्मिक हो जाते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार दुकानदार वो सुबह 1 घंटे बड़े धार्मिक हो जाएंगे, वो 1 घंटा एकदम माया मोह से दूर अगरबत्ती लेकर के राम 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 या कोई भी मंत्र जाप करेंगे। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होगी, जब वो दुकान पर जाएंगे तो फिर वो जेब काटने की पूरी तरकीब लेकर बैठते हैं कि कैसे किसी की जेब काटी जाए, कि कैसे किसी को धोखा दिया जाए, कैसे वस्तुओं में मिलावट किया जाए, और इससे हम सोचते परिवार में शांति आ जाएगी। कई लोग तो कहते ही हैं कि हम जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, साल भर में जो पाप करते हैं उसको जाके धो देते हैं।